नहीं, वो तो किया जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो इस बात को मानते ही नहीं है कि गवर्नमेंट कोई है और सरकार ने अपना मजाक खुद ही उड़ाया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी बात नहीं मानते हैं, तो वो तो खुलेआम बेइज्जत कर रहे हैं। तो बेइज्जत होने के लिए सरकार तैयार है तो होए। जिसका इकबाल खत्म हो गया हो उनकी बात कौन मानता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट बिहार। बिहार सरकार में जो स्कूल टाइमिंग को लेकर विवाद चल रहा था, जो समिति के पालन में नीतीश कुमार के आदेश करने के बाद स्कूल टाइमिंग में बदलाव को लेकर लेटर जारी हो गया। इसके बाद अब बिहार सरकार ने उन्हें विमुक्त कर दिया है। अब केंद्रीय पाठक केंद्रीय तकनीकी पर दिल्ली चले गए हैं। इसके बाद एमएलए शकील अहमद के पाठक और बिहार सरकार और नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपना मजाक भी बनाती है, कॉन्ट्रडिक्शन पर कायम रहकर, जिस कारण से कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं मानता है। इसके साथ साथ सिस्टम में सुधार के पाठक की वजह से नहीं आया है, किसी एक व्यक्ति की वजह से एक सिस्टम सुधरता नहीं है, जिस पर भी शकील अहमद बोलते नजर आए हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान। पाठक अब केंद्रीय प्रतिनिधि पर जा रहे हैं, अभी तक लेटर नहीं जारी किया गया शिक्षा विभाग से कोई टाइमिंग को लेकर। नहीं, वो तो किया जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो इस बात को मानते ही नहीं है कि गवर्नमेंट कोई है। शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, तभी ना बात मानेगा जब उसको लगे कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। और सरकार ने अपना मजाक खुद ही उड़ाया है, तो जो सरकार खुद अपना मजाक उड़ाए, कंट्राडिक्शन पे कायम रहे, तो उसकी बात कोई अधिकारी मानेगा। फ्री हो गया है सब, खुला छूट इलाहाबादी चल रहा है यहाँ, और उसका नुकसान बिहार की जनता को है। लेकिन जाते जाते वो VC का पेमेंट रोक दिया गया है। वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो सर्वोपरि हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी बात नहीं मानते हैं, तो वो तो खुलेआम बेइज्जत कर रहे हैं। तो बेइज्जत होने के लिए सरकार तैयार है तो होए। के पाठक कहा जा रहा था कि शिक्षा में सुधार के लिए लाए गए थे, अब तो वो जा रहे हैं, तो क्या लगता है शिक्षा में सुधार हो पाएगा? नहीं, शिक्षा देखिए, कोई एक व्यक्ति सुधार नहीं लाता, सिस्टम सुधार करता है। जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है कि जिसमें टीचर स्टूडेंट्स का रेशियो, उसका आना जाना, टाइमिंग, वो सब सही हो तो ये कोई भी कर सकता है। ऐसा क्या बात है कि वही है रहेंगे तो करेंगे, तो दुनिया उनके बाद ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ये सोच गलत है। वो थे तो शिक्षा में सुधार हो रहा था। नहीं, सवाल सुधार से ज़्यादा टेंशन पैदा कर रहे थे। सुधार तो ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन आप टेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं समाज के अंदर। शकील अहमद खान जी, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में के पाठक काम किए थे, अब विपक्ष के नेता भी विपक्ष में उनकी कार्यों का भी अब जांच करने की मांग कर रहे हैं कि बहुत घोटाले हुए हैं। हाँ, तो सबका अरे हम लोग तो कह रहे हैं कि पिछले 17 साल में जब से ये सरकार चली है, एक एक चीज़ की जानकारी इन लोगों को लेनी चाहिए। मंत्रियों के स्टाइल का, ब्यूरोक्रेसी के स्टाइल का, लाइफ स्टाइल का, बाल बच्चे के पढ़ने का, लिखने का, घर में कहाँ से टाइल्स आया, कहाँ से क्या आया, सब चीज़ का जांच होना चाहिए। यहाँ तो सरकार कहती थी शुरुआत के दिनों में कि हम पैसा लेंगे, जो घूस कमाया उस पैसा से हम स्कूल बनाएंगे, तो क्या हुआ उसका? नहीं, पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि सबसे ईमानदार अफसर। कौन मानता है उनकी बात? जिसका इकबाल ख़त्म हो गया हो उनकी बात कौन मानता है? मान लेती तो अच्छा था। उन्होंने जो अपने ऊपर सुशासन का टैग लगाया और शुरुआत में उनके काम को छुए, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं तारीफ़ नहीं करता, लेकिन अब काबिल तारीफ़ काम ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, तारीफ़ करें? ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो जैसा कि आपने सुना, किस तरह से एमएलए शकील अहमद खान के पाठक को लेकर कह रहे हैं कि बस सुधार से ज़्यादा टेंशन देते थे शिक्षा विभाग। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सिस्टम में सुधार कोई एक व्यक्ति नहीं लाता है, पूरा सिस्टम सुधरता है तभी कोई चीज़ में बदलाव आता है। इसके साथ नीतीश कुमार के कार्यों पर लेकर भी वह बोलते नजर आए। कहा कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने जब पहले अच्छे कार्य किया तो हमने तारीफ की नहीं, लेकिन अब कुछ सालों से वह कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ जो विपक्ष के नेताओं के घोटाले की जांच की भी मांग करते शकील अहमद खान नजर आए हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा शकील अहमद खान ने के पाठक और विपक्ष के नेताओं पर। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।